कल हम लोगों ने देखा प्रिंसिपल्स ऑफ क्लैंपिंग एलिमेंट्स, क्योंकि जो भी जिग्स एंड पिक्चर करना पड़ता है तो बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं, एक तो बॉडी है, दूसरा लोकेटिंग एलिमेंट है और तीसरा क्लैंपिंग एलिमेंट है। तो क्लैंपिंग एलिमेंट को भी बारे में भी हमको अच्छी तरह से सोचना है, वो भी उसके प्रिंसिपल्स वगैरह भी हमको अच्छी तरह से मालूम होना ज़रूरी है, तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, वाइल डिज़ाइनिंग द क्लैंपिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स इसेंशियली टू बी नीडेड कंसिडर। Clamping need to be strong and rigid enough to hold a blank firmly during machining. Clamping should be easy, quick, and consistently adequate. Clamping should be such that it is not affected by vibration, chatter, or by heavy pressure. Way of clamping and unclamping should not be hinder loading and unloading of the blank in the fixture body. इसके लिए ये मेन ये है, और भी आगे है। क्लैम्प एंड क्लैम्पिंग फोर्स मस्ट नॉट डैमेज द डिफॉर्म द वर्क पीस। क्लैम्पिंग ऑपरेशन शुड बी वेरी सिंपल and quick acting when the jigs and fixtures is used to be more frequently and for large volume of work. Clamps which move, slide to tend to during applying the clamping forces. The clamping should be very simple and quick acting when the jigs and fixture are to be used. Clamping system should comprise the less number of parts for ease of design and operation and maintenance. The wearing parts should be hardened and easily replaceable. Clamping force should not act on heavy parts and against the clamping force should act on heavy parts and against the supporting and locating surfaces. Clamping force should be away from the machining thrust forces. Clamping method should be foolproof and safe. Clamping must be reliable and most also but also inexpensive. ये हम लोगों ने जो मेन जब क्लैंपिंग प्रोसीजर क्लैंपिंग जब हम लोग करने वाले, ये सब बातों का हमको ख्याल करना है। तो अब उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड क्लैंपिंग आर देयर, मेथड्स ऑफ क्लैंपिंग इज देयर। क्लैंपिंग मेथड एंड सिस्टम आर बेसिकली ऑफ टू कैटेगरीज। वन है जनरल टाइप विदाउट मच कंसिडरेशन ऑफ द स्पीड ऑफ क्लैंपिंग ऑपरेशंस, एंड दूसरा है क्विक एक्टिंग क्लैंपिंग मेथड एंड क्विक एक्शन क्लैंप्स। क्योंकि आज हम लोग बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग ज़्यादा फोकस करने वाले जनरल टाइप विदाउट मच कंसिडरेशन ऑफ स्पीड एंड क्लैंपिंग ऑपरेशंस। ये आपको जब एक बार समझ जाएगा तो उसके ऊपर हम लोग ऑटोमेटिकली सोच सकेंगे कि यही सिस्टम को फास्ट कैसे करना है। इसके लिए हमको ऑटोमेटिकली हम सोच पाएंगे। इसके लिए हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे कौन सा, जनरल टाइप विदाउट मच कंसिडरेशन ऑफ द स्पीड ऑफ क्लैंपिंग ऑपरेशंस। फिलहाल हम लोग क्लैंपिंग के स्पीड के ऊपर देखने वाले हैं। क्या क्या है टाइप्स ऑफ क्लैंपिंग कैसे से, मैकेनिकल एक्चुएशन क्लैंप्स, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक क्लैंप्स, वैक्यूम क्लैंपिंग, मैग्नेटिक क्लैंपिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लैंपिंग, नॉन मैकेनिकल क्लैंपिंग, स्पेशल क्लैंपिंग ऑपरेशंस। ये अलग अलग टाइप के क्लैंपिंग मेथड्स हैं। अभी हम लोग इसमें से ज़्यादा क्या फोकस करने वाले हैं, मैकेनिकल एक्चुएशन क्लैंप, जिसमें टाइम ज़्यादा लगने वाला है। क्योंकि हम लोग बेसिक्स देख रहे हैं तो इसमें टाइम लगने वाला है, लेकिन ये सब सीखने के बाद इसको हम बाद में हमको सोचना है कि ये सब चीज़ों को कैसे टाइम कैसे बचा पाएंगे, इसके ऊपर ध्यान देना है। नाउ दीज आर द टाइप्स ऑफ क्लैंप्स ऑफ मैकेनिकल टाइप्स ऑफ क्लैंप्स आर देयर। वन इज स्क्रू क्लैंप। देखिए, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा है स्क्रू क्लैंप से वजह से एक साइड में फिक्सचर है, इसको हम लोग ऊपर से लॉक करते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली क्लैंप होने वाला है। स्ट्रैप क्लैंप, पिवोटेड क्लैंप, ये सब अलग अलग टाइप के दिए वाले, हम लोग आगे इसके बारे में पूरा दिए वाला है। हिंज क्लैंप, स्विंगिंग क्लैंप, क्विक एक्शन क्लैंप्स, पावर क्लैंप्स, नॉन कन्वेंशनल क्लैंप्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लैंप्स आर देयर। सो अब हम लोग जा रहे पहला स्क्रू क्लैंप्स के बारे में। They are threaded devices with knurled collar, hand knob, Allen keys, Tommy bar और spanner flats। ये सब प्रकार से हो सकते हैं for rotating and tightening the screw. They are used for light clamping। देखिए,
यहाँ पे अगर देखेंगे, ये अगर देखेंगे फिगर, इसमें देखिए, इसमें स्पैनर लगाए वाला है और इसको ऊपर में जो फिक्सचर की जो बॉडी की जो प्लेट है उसके अंदर ये लगा है क्लैंपिंग के लिए प्लेट, और उसके हिसाब से वर्क पीस आपको दिए वाला है। अब ये वर्क पीस रखने के लिए ये बीच में आना नहीं चाहिए, ये भी आपको कंसिडरेशन करना है। मटेरियल मतलब जॉब रखते टाइम और उसको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ी ध्यान देना चाहिए। अब फास्ट करने के लिए ये देखो, ये स्पैनर लगा के टाइट करना है, उसके लिए ग्रिप लगा के भी हम लोग टाइट कर सकते हैं, उसको नॉब लगा के भी टाइट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्पीड बढ़ सकती है, क्लैंपिंग की स्पीड बढ़ सकती है और हम लोग टाइम बचा सकते हैं। द क्लैंपिंग एरिया ऑफ द स्क्रू इज इंक्रीज बाय प्रोवाइडिंग ए पैड, क्योंकि नट बोल्ट है उसके ऊपर अपन जैसे आप लोगों ने देखा है सी क्लैम्प देखा होगा, सी क्लैम्प के ऊपर भी एक पैड होता है जिसकी वजह से उसका क्लैंपिंग एरिया बढ़ता है। द क्लैंपिंग पैड रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द वर्क पीस वाइल स्क्रू रोटेट्स एंड रब्स ऑन द कोनिकल सीट ऑफ द पैड। ये देखिए, ये सादा है, ये ऐसे है। अब उसको टाइम बढ़ाने के हिसाब से, टाइम कंज्यूम सेव करने के हिसाब से हमने उसको नॉब लगाया। द डिसएडवांटेज ऑफ द स्क्रू क्लैंप इज द क्लैंपिंग प्रेशर लार्जली डिपेंड ऑन द वर्क पीस। इट वेरीज फ्रॉम वर्क पीस टू वर्क पीस। इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड मोर एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड। यह क्लैंपिंग स्क्रू का दिए वाला है। जैसे लोकेटिंग एलिमेंट के ऊपर हमने कंपोनेंट रखा, इसको मूवमेंट ना देने के हिसाब से हम लोगों ने उसको वर्क पीस को क्लैम्प किया है। ब्लू कलर का जो है वो वर्क पीस है, उसको क्लैम्प करना है जगह पे। अब एक वो छोटा बड़ा अगर बड़ा कंपोनेंट है तो उसके लिए 2 क्लैम्प लगाना पड़ेंगे, या दो क्लैम्प लगा कर सकते हैं या बीच में भी लगा सकते हैं। लेकिन अब ये बीच में अगर ये पतला है तो ये बेंड होने का चांसेस है, तो हमको कितना थिकनेस है क्या है उसके हिसाब से आपको करना है। ठीक है, दीज आर द स्क्रू क्लैम्प्स। अलग अलग टाइप के स्क्रू क्लैम्प बताए गए हैं। सॉरी, ठीक है। बाद में है स्ट्रैप और प्लेट क्लैम्प। It is very simple and reliable clamping device. The clamping force is applied by spring-loaded nut. देखिए, this is the work piece. इसको क्लैम्प करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे स्टड डाला है। जो स्टड जो है फिट किया होगा बेस के ऊपर, बेस के अंदर से उसको स्टड डाल के इसमें स्प्रिंग दिया है। इसको एक पिवटेड जो रोटेट कर सकेगा, ऑब्स्ट्रक्शन ना आ जाए, ये रोटेट हो जाएंगे ये पिवट के ऊपर, और उसको हम लोग क्लैम्प करने वाले हैं। These are made up of rectangular plates and act like a levers. The clamps are tightened by rotating a hexagonal nut on a clamping screw. The one end of the clamp presses against the workpiece and other end is on the heel pin. The toe, that is clamping force of the clamp, is curved. The clamping force of the clamp is curved. ये जो है and the pressure of the face of the heel pin is made spherical to make care of any variations in the workpiece. Spherical washers permits the clamp to tilt with respect to the screw and nut. With respect to the this is spherical washer. तो के लिए क्यों दिया है? Permits to tilt विथ रिस्पेक्ट टू स्क्रू एंड नट, उसको चेंज करने के हिसाब से दिया गया है। स्ट्रैप क्लैम्प्स आर प्रोवाइडेड विथ ए वॉशर एंड स्प्रिंग बिलो द क्लैम्प। द स्प्रिंग लिफ्ट द क्लैम्प एज द नट इज लूजन एंड वर्क पीस बिकम फ्री। द स्प्रिंग होल्ड्स द क्लैम्प इन ए रेस्ड पोजिशन ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द वर्क पीस। वॉशर प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द स्प्रिंग इन टू द होल। द क्लैम्प इज रोटेटेड अबाउट द स्टड टू रिलीज द वर्क पीस। Strap clamp workpiece variation. The clamp is prevented from the rotating during clamping by providing pin at the heel end. The clamp stud is usually at least 10 mm of diameter and nearer to the toe end than heel end. Strap clamp workpiece variation. Heel pin engages the clamp plate to prevent it from rotating during the clamping.
ब्रिज क्लैम्प, एक टाइप का ब्रिज किया जाता है। Retractable straight clamp, when clamps fall in the path of the loading and unloading, they are made up of slotted to permit linear withdrawal. तो क्लैम्प देखिए आगे पीछे होगा, वर्क पीस से आगे पीछे होने का चांस कर दिया है हम लोगों ने, आगे पीछे करने के लिए उसको प्रोवाइड किया है। द क्लैम्प इज रिट्रैक्टेड टू द पोजीशन शोन बाय चेन डॉटेड लाइन ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द वर्क पीस। पहले इधर रहेगा, फिर आगे आके क्लैम्प करेगा। स्लॉटेड क्लैम्प प्लेट सो दैट द वर्क पीस कैन बी रिलीज्ड विदाउट क्लैम्प रोटेशन। एडजस्टेबल हिल पिन इज यूज्ड where workpiece height is likely to vary more considerably। ये दोनों उसके प्रकार है, उसको एडजस्टमेंट करने के लिए ये द स्टड, एक क्लैम्प मूव आउट, ये सब दिया है। नाउ यू क्लैम्प कैन बी रिमूव्ड ऑल टुगेदर टू फैसिलिटेट लोडिंग एंड अनलोडिंग of the workpiece। This type of pin also there with the help of that open slot है, जिसकी वजह से भी हम लोग ये क्लैंपिंग कर सकते हैं। 2-point clamp, it is used to clamp two workpieces or clamp a single workpiece at two locations। ये देखिए swinging clamp, strap clamp, this type of clamp can be rotated by 90 degree to clear the passage for loading and unloading। ये लूज़ करने के बाद इसको रोटेट किया, 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। ये प्लेट 90 डिग्री शेप में आया है, देखो यहाँ पे उसने पहले दिया है। द क्लैम्प इज swung to the position shown by chain dotted line during loading and unloading of the workpiece। Special strap clamp, the clamp shape can be changed to suit the workpiece and the operation। Circular and symmetrical workpiece can be clamped with the spider clamp having 3 pin clamping points। No heel point is necessary। सीधा एक जगह तीन जगह पे 3 पॉइंट के ऊपर क्लैम्प हो रहा है। स्ट्रैप क्लैम्प can reduce the clamp height with respect to the workpiece height। यहाँ पे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे इधर वर्कपीस का है ये हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। स्ट्रैप क्लैम्पिंग ऑफ टू वर्कपीसेस, एक ही जगह पे लगा है और उसके वजह से दो भी हम लोग वर्कपीस क्लैम्प कर सकते हैं। स्ट्रैप क्लैम्प वर्कपीस वेरिएशन बाद में है। एज क्लैम्प्स आर यूज्ड फॉर क्लैम्पिंग वर्कपीसेस ऑन द एजेस ड्यूरिंग फेसिंग ऑपरेशंस और ओनली हॉरिजॉन्टल सरफेस इज टू बी मशीन। यहाँ पे वर्कपीस है, इधर से टेढ़ा क्लैम्प किया है, ऑटोमेटिकली ऊपर का सरफेस क्लैम्प करने उस वर्क मशीनिंग करने के लिए उसका यूज़ होता है। टाइटनिंग ऑफ द हेक्सागोनल नट वेजेस द क्लैम्प बिटवीन द वर्कपीस एंड द एंगुलर हिल सरफेस। Edge jaw clamp slides down the inclined heel as the hexagonal nut is tightened। Tightening of the hexagonal nut pushes the jaw against the workpiece to clamp its edges। Pivoted clamps are often pivoted at the center to simplify their operation। नट हेड स्क्रू इज यूज टू लूजन एंड टाइटन द क्लैम्प। जैसे ही देखो ये टाइट करेंगे, पिवोट है, जैसे टाइट करेंगे ये ऊपर आ जाएगा, वर्कपीस लूज करके इसको टाइट करने ये पोजीशन के ऊपर ये ऊपर नीचे होने वाला है, उसके हिसाब से हमको टाइट कितना करना है, क्या करना है उसको सोचना। पिवोटेड एज क्लैम्प, जैसे वैसे था वैसे पिवोटेड एज क्लैम्प है, एजेस क्लैम्प करने के हिसाब से ये दिए वाला है। पिवोटेड टू वे क्लैम्प, इसको यहाँ पे भी क्लैम्प किया है और इधर भी क्लैम्प किया हुआ है, दोनों जगह से।
हिंज लैच क्लैम्प, वर्क पीस है, हिंज है। देखो पहले वर्क पीस है, इसको बैठेगा, ये बैठे होने के बाद लैच आए, ये आई बोल्ट है, ये लोकेशन में आ जाएगा, इसको टाइट करेंगे ऑटोमेटिकली क्या क्या हो जाएगा, वर्क पीस प्रॉपरली क्लैम्प हो जाएगा। Hinged clamp provides rapid clearance of the passage for the loading and unloading. It is clamped with swinging eye bolt. The clamp has open slot through which the eye bolt can swung into the position. Tightening of the hexagonal nut clamps the workpiece. The loading and unloading of the workpiece. The hexagonal nut is loosened after the eye bolt is swung out and swung out of the open slot and to free to the hinged plate. Hinged two-way clamp. Workpiece is pushed against the locating pins by pivoted H clamp, which also houses the swinging eye bolt. Knurled nut is used to clamp workpiece against the locations. For loading and unloading of the workpiece, knurled nut is loosened half turn and eye bolt is swung out, and often the slot is free to plate. This is C washer. Is used for the clamping of the bolt. Again same function is there. Swinging clamps जो पहले हमने देखा था वही है. Quick action clamps. Now toggle clamps, they provide considerable distance for the loading and unloading of the workpiece. The C frame clamp can be swung to the chain dotted position during loading and unloading of the workpiece. यहाँ पे वर्क पीस टाइट करना है, यहाँ पे लोकेटिंग बॉडी है, उसके हिसाब से हम लोग ऊपर कर देंगे, जैसे हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। वैसे ही ये जैसे हम लोग दबाएंगे ये आगे जाके क्लैम्प कर देगा। टॉगल क्लैम्प, द पुशर टाइप टॉगल क्लैम्प विड्रॉज बैकवर्ड्स ड्यूरिंग द अनक्लैम्पिंग। टॉगल क्लैम्प्स आर प्रोवाइडेड फॉर क्लैम्पिंग स्क्रूज एंड अकोमोडेट द वर्क पीस। क्विक टर्न स्क्रू, देखिए इसमें से आता है, घुमा देने के बाद ये क्लैंपिंग हो जाएगा, ये स्लॉट में से ऊपर आएगा और उसको टाइट हो जाएगा। क्विक एक्शन हैंड नट, जिसकी वजह से हम लोग बढ़ा सकते हैं, कैम ऑपरेटेड करके हम लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्लैंपिंग की स्पीड बढ़ा सकते हैं। सिर्फ हम लोगों ने नट की जगह कैम डाला है, जिसकी वजह से पहले जैसे था वैसे कैम डालने के बाद जो अपना ऑपरेशन का टाइमिंग है वो फास्ट हो जाता है। मल्टीपल क्लैंपिंग, एक ही जगह से दो बार क्लैम्प करना है। स्क्रू ऑपरेटेड स्ट्रैप क्लैम्प, क्लैंपिंग बाय स्विंगिंग प्लेट्स, कैम्पलिंग वही है जी, बाकी कुछ नहीं है। और क्विक क्लैंपिंग लोकेटिंग बाय सिलेंड्रिकल जॉब्स, देखो एक ही साथ हम लोग n नंबर ऑफ जॉब्स क्लैम्प कर पा रहे हैं, जिसमें वी ब्लॉक दिया है, उसके ऊपर रखने के बाद ये उसके ऊपर हम लोग उसको टाइट करने के लिए क्लैम्प दिया हुआ है। ये है टाइप्स ऑफ क्लैम्प, मेथड्स ऑफ क्लैम्पिंग, ये हम लोगों ने देखा है। अब इसके आगे हम लोग कल देखेंगे टाइप्स ऑफ जिग्स, जिसमें लोकेटिंग एलिमेंट पुश कैसे यूज़ किया जाता है, इसका हम लोग को टाइप्स ऑफ जिग में दिया हुआ है। कैसे कैसे जॉब्स होते हैं, उसके लिए कौन से टाइप का जिग यूज़ किया जाता है, ये सब बताया गया कल। ओके, तो कल हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ जिग्स। ओके, थैंक यू।